any other games to keep their body and mind healthy. So when you are healthy, brain will not come easy. So you have to cultivate it. So this is it. So I'd like to thank you, Dachasa, and these executive members for inviting me here. Because some of the things I presume I should speak, I have forgotten. So, Dachasa, you all are doing very good. Letting those who are with the NCC and other, they may know the, there is a, method for planning also. मैं ये थोड़ा सा tips देके मैं मेरा भाषण को समाप्त करना चाहूँगा. Can you give it me? Okay. Clapping कैसे ताली बजाना है इसका छोटा सा एक tips मैंने गोवा में सीखा था one of my exposure trip. Somebody do like this, you can read it from this example. Here, my first motivational talk among our head of department officer was to pay back to the society. We must contribute something for our district. This is, I am repeatedly saying, moving is witness today. Just coming over here, I have bring out some little changes like vocal for local. Even today, our Miriyatam and Danilkeyatam, we have introduced. थोड़ा डिविजन भी होगा, कल को कुछ काम आ जाएगा उनका, शायद वो शॉपिंग के लिए नहीं भी जाएगा, बट इवन देयर उसने एक प्लान बनाया है कि कल हम शॉपिंग में जाएगा, कल कुछ काम करना है, ठीक है? So those things, एक सबसे पहले एक चीज आप लोग थोड़ा सा ये कर लीजिए कि प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लानिंग जो भी अभी यहाँ पे आए हैं, जो भी एक स्ट्रेचर आपको गाइड करने के लिए आए हैं, हर किसी ने प्लान किया है. प्लान करने के बाद इतना पोजीशन पे पहुंचा है. तो एक प्लानिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टूडेंट के लाइफ में. आप जो अभी यंग है, बहुत सारा एक्टिविटीज करने को होता है, बहुत सारा चीजें लाइफ में करने के लिए आपके पास फैमिली का है, दोस्त है, इधर उधर घूमना होता है, पढ़ाई करना होता है, सब कुछ करना होता है. फॉर दैट अगेन एक प्लानिंग बनाओ. एनीथिंग आप स्टार्ट विद टुमारो, एज ही सेड, स्टार्ट विद टुमारो. कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन के लिए प्लानिंग बनाओ, फिर नेक्स्ट डे प्लानिंग बनाओ, एंड दैट वे वंस यू इनकलकेट द हैबिट ऑफ प्लानिंग, तो वो प्लानिंग धीरे धीरे बढ़ते जाएगा. आपका बिकॉज कॉमर्स में ऐसा होता है कि इट्स एन आर्ट्स एंड साइंस का एमालगमेशन होता है. शायद आपने मैथमेटिकल फॉर्मूल्स वगैरह भी देखा होगा, ठीक है? तो ये होता है. बट देन इफ यू कैन मैनेज, देयर इज नो बेटर अपॉर्चुनिटीज देन कॉमर्स. अभी उसके आगे क्लास 12 तक अभी हो गया, चलो क्लास 12 के बाद में आप बीकॉम कर लिया, ठीक है? उसके बाद में अगर आपका पास में पेशेंस है बोलने से, व्हाट यू कैन डू इज आप क्या बोलते हैं सीए कर सकता है, ठीक है? तो सीए कर सकता है. वेल डूइंग दैट आल्सो आपका जैसे अभी बोला है, देन आफ्टर दैट सीए कर सकता है. उसके बाद में आप एमबीए कर सकता है, ठीक है? एमबीए कर सकता है. आजकल जो है मल्टीनेशनल कंपनी जो है, हम अभी थोड़ा देर पहले बता ही रहता है रीसेट वैल्यू का, ठीक है? आज में जितना सैलरी मिलता है बहुत कम आदमी होगा धन के चोट पे बोल सकता है कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, एक हफ्ते के अंदर हमको डबल सैलरी में आपका कंपनीज में सर्विस मिल जाएगा. क्यों? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. अभी जैसे कॉमर्स वाला का है, सारा एक्टिविटी ये कंट्री का कॉमर्स वाला तो रन करता है, ठीक है? तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि अभी आपका इंडस्ट्री वगैरह क्या क्या एक्टिविटी है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है. आप देन आपने सपोज उस तक आगे जाके एमकॉम कर लिया, अभी उससे ऊपर आ गया आई डॉक्टर. जितना अरुणाचल में आई डॉक्टर है, जितना भी है, वो जैसे पहले जमाना का एमबीबीएस डॉक्टर था, समझ रहा है? पहले जमाना का एमबीबीएस डॉक्टर हर चीज को देखता था ना, वो जैसा है. अभी आई का भी सुपर स्पेशलिस्ट होता है, बार करके हर पार्ट का एक स्पेशलिस्ट होता है कि नहीं? वो जैसा मैं ये बता
बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एवरी डिपार्टमेंट में ENT हो गया, आई हो गया, गायनी हो गया, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसमें भी एक्सपर्ट अलग अलग से अभी हो गया है. डॉक्टर इज फ्रॉम एवरीथिंग, बट डॉक्टर दे डिपेंड ऑन द एक्सपर्टीज रिपोर्ट. रिपोर्ट ही गलत दे देगा तो डॉक्टर क्या करेगा? है कि नहीं? डॉक्टर ठीक कर सकेगा? रिपोर्ट ही गलत दे दिया तो उसका एक्सपर्ट से रिपोर्ट लेना आप चाहेगा कि नहीं चाहेगा? इसलिए हर चीज का एक्सपर्टीज, उनको डॉक्टर नहीं कहा जाता है, उनको डॉक्टर नहीं बोलता है, उसको टेक्नोलॉजिस्ट बोलता है. पर्टिकुलर उस पोस्ट का, उस लाइन का एक टेक्नोलॉजिस्ट होता है ना. तो उस हिसाब में इसमें भी हम लोग का जमाने में बिफोर 25 इयर्स ना, उस जमाने में क्लास 12 साइंस क्लास 2 इयर्स डिप्लोमा इन लेबोरेटरी, ऑप्टोमेट्री और ECG व्हाटएवर में. क्लास 12 साइंस पास करने का बाद में 2 इयर्स डिप्लोमा करके डिप्लोमा डिग्री दे देता था. हम लोग उस स्टेज का है, ठीक है. लेकिन अभी उससे और तरफ अपग्रेड हो गया. अभी जो भी क्लास 12 साइंस पास करके इस ट्रेड में जाना चाहता है, नॉन डॉक्टर टेक्नोलॉजिस्ट में जाना चाहता है ना, नॉन डॉक्टर टेक्नोलॉजिस्ट में जाना चाहता है, उसको बैचलर डिग्री देता है, BSc डिग्री. सर आपका स्वागत है AP डायरेक्ट में. सर ये जो प्रोग्राम हो रहा है आज अपतनीय करियर गाइडेंस फोरम के बैनर में, इसके बारे में आप एक अपना ओपिनियन शेयर कीजिए. थैंक यू. ये बहुत अच्छे प्रोग्राम है. क्यों बोलने से बहुत लोगों को आफ्टर क्लास 10, क्लास 12 के बाद में क्या करना है, स्पेशली स्टूडेंट्स जो हम्बल बैकग्राउंड से है, हम भी उस हम्बल बैकग्राउंड में से है. हमारे माँ पिताजी को मालूम नहीं है, बस पढ़ना है, इतना था. तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे एरिया पे सबने, जो हमारा करियर गाइडेंस फोरम ने जो है स्प्रेड करके बताने के लिए आपका कि इसके बाद में क्या कर सकता है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़. आप आर्ट्स में है तो आगे क्या कर सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, देन प्रोफेशनल आपका क्या क्या आप टेकअप कर सकता है, एंड देन साइंस में है तो आगे जाके क्या कर सकता है, इसके बारे में बताया. इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई बिलीव ये सीखने से क्वार्टरली होना चाहिए. एंड सीखने से आपका इवन जो सेकेंडरी स्कूल्स में भी होना चाहिए, सो दैट सम ऑफ द ड्रॉप आउट्स वो आपका प्रोफेशनल आपका मीन्स स्किल्स भी सीखे. और सर ये अभी आपने यहाँ पे एज अ फैकल्टी आपने अपना एक्सपीरियंसेस शेयर किया, तो ये ओवरऑल प्रोग्राम का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को शेयर कीजिए. इट वॉज वेरी गुड एंड बहुत हमारा यहाँ पे साथ में फेलो फैकल्टी मेंबर्स ने आके अपना अपने एक्सपीरियंस शेयर किया. मैंने भी एक्सपीरियंस शेयर किया और जो हिकअप्स हम लोगों को ड्यूरिंग द करियर क्या आया उसके बारे में बताया. एंड फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वेरी बोल्डली आपका वो क्वेश्चंस पूछा है कि ये क्या कर सकता है, हम ऐसा है तो अभी आगे क्या करेगा, तो विच दे माइट नॉट एबल टू आस्क अदर्स. तो जो जिसका अपना फैमिली में आपका उस टाइप का मीन्स काउंसलिंग करने वाला नहीं है. मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया ना कि मैं खुद जो है आपका एकेडमिकली ठीक था, बट देन अच्छा काउंसलिंग होता शायद और अच्छा भी होता होगा. बट देन दिस इंस्टेड ऑफ पेरेंट्स जो हमारा सोसाइटी जो कर रहा है, नथिंग बेटर देन दिस. थैंक यू सो मच सर AP डायरेक्ट से बात करने के लिए. थैंक यू सर. आज यहाँ पे जो दानीकुनिया हायर सेकेंडरी स्कूल में जो आप लोग आपातनी गाइडेंस प्रोग्राम की तरफ से कुछ प्रोग्राम रखा हुआ है, उसका बारे में थोड़ा बताइए. आज हम लोग आपातनी करियर गाइडेंस प्रोग्राम, हम लोग 2 दिन का प्रोग्राम आज और कल का हम लोग रखा है टू कमेमोरेट सिल्वर जुबली ऑफ आपातनी करियर गाइडेंस प्रोग्राम. आपातनी करियर गाइडेंस प्रोग्राम 1997 को फॉर्म हुआ था और इस बार हम लोग सिल्वर जुबली मना रहा है ये 12 अक्टूबर को. और इसका जो इसको कमेमोरेट करने के लिए हम लोग एक काउंसलिंग प्रोग्राम जो है दानीकुनिया स्कूल में रखा है हम लोग. और कल जो है हम लोग अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए इस बार हम लोग स्पेशल प्रोग्राम रखा है, सो दैट जितना भी हमारा टैलेंटेड यूथ लोग है, इन लोग अपना टैलेंट को यूज़ करके कैसे अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सकता है, उस चीज़ को हम लोग आपातनी करियर गाइडेंस प्रोग्राम उसको इनकरेज करने के लिए
और उनको आगे बढ़ाने के लिए वो लड़का लोग को जिसको हम लोग रिकग्नाइज करेगा, दे कैन बी अ रोल मॉडल फॉर द यूथ। इस तरह से हम लोग ट्राई कर रहा है। और आज स्पेशली जो है हम लोग का अपतनी केयर गाइडेंस प्रोग्राम का काउंसलिंग प्रोग्राम स्टूडेंट क्लास 10 से 12 तक हम लोग रखा है। इसके बारे में जो है हमारा साथ में इधर में जो है तागेलालिन हमारा कोऑर्डिनेटर जो है जीरो का है, और हमारा तागेलालिन सर जो है आपका ईटानगर से हम लोग का चीफ ट्रेजरर है। हमारा जो है जॉइंट सेक्रेटरी कैरी एकेडमिक पडिहाना असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम RGU, और हमारे साथ में है तागे नवीन सर जो है आपका इस असिस्टेंट मैनेजर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का है, और हमारा मिस्टर खोदा तापा जो है आपका जॉइंट सेक्रेटरी कैरियर CDPO हमारा इधर में आज सब हम लोग टीम में आया है। और हमारा दूसरा एग्जीक्यूटिव अंदर में जो है अभी प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है। हम लोग सब जो है आप जो है AP डायरेक्ट को हम लोग थैंक यू कहने मांगता है आज हम लोग का साथ में देने के लिए। और अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारा जॉइंट सेक्रेटरी कैरियर को थोड़ा सा विस्तार से आज बताने के लिए पडिहाना साहब को। तो आज आप लोग जो काउंसलिंग हो रहा है, आप किस तरह का काउंसलिंग कर रहे हैं, क्या चीज़ को काउंसलिंग कर रहे हैं, इसका थोड़ा बताइए। आज काउंसलिंग ये प्रोग्राम जो रखा है एकेडमिक काउंसलिंग है। इसमें हम लोग टारगेट ग्रुप है कि क्लास 10, 11 एंड 12, और इसमें हम लोग फोकस किया है कि आपका करियर कैसे ये बिल्डअप करना है। एंड उनको मेन आइडिया है कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना, एक एक्सपोजर देना। एक्सपोज जो देने वाला है इसमें 3 फैकल्टी आए हुए हैं, तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस को, अपना ऑनलाइन को बताने की कोशिश करेगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट लोग बेनिफिट हो जाए। मेन एकेडमिक काउंसलिंग है, आपके फ्यूचर में आप क्या सब्जेक्ट ऑफ करना चाहिए और करियर ओरिएंटेड आप सब्जेक्ट क्या लेने से बेस्ट होगा, ये सब के बारे में आज आप ये किया है, ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे। तो आज यहाँ पे जो सिर्फ हायर सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट सिर्फ है ना, बाकी स्कूल से भी आया हुआ है? आज हम लोग ये हायर सेकेंडरी का भी फोकस किया है, क्योंकि बाकी का भी कल हम लोग आने के लिए बोला है, क्योंकि आज और कल तो सेम ही है। देन इन टर्म्स ऑफ लाइक, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे नंबर्स ज़्यादा है, सीट कैपेसिटी भी थोड़ा सा ये लिमिटेड है, इसलिए हम लोग थोड़ा टारगेट ये हायर डी के स्कूल को ही किया है। लेकिन आने में तो बहुत सारे स्कूल्स भी ये परमिशन मांगे थे। देन इसका आज का लिमिटेड सीट्स का वजह से हम लोग आज उनको थोड़ा सा वो ये रखा है। देन कल थोड़ा 8 के सेकेंड प्रोग्राम है, इसमें आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो सिर्फ ये गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट को सिर्फ आप लोग काउंसलिंग कर रहा है ना, प्राइवेट स्कूल को भी काउंसलिंग कर रहा है? हम लोग सभी को बुलाया है। स्पेशली हमारा जो है ये प्राइवेट स्कूल का एसोसिएशन का चेयरमैन हमारे तारू आबिन सर को हम लोग रिक्वेस्ट किया है कि उनका स्टूडेंट को भी हम लोग भेजा सकते हैं इधर में। कुछ लोग टर्न आउट भी हुए हैं इधर में, एंड लेकिन आज हायर सेकेंडरी दानीकुनिया हायर सेकेंडरी स्कूल में इधर कंडक्ट करा तो उनका स्टूडेंट्स आज मेजोरिटी पे आया है। बिफोर आई कंक्लूड, हम जो है हमारा डिप्टी कमिश्नर मामिनी में सर को आज इधर में आ करके प्रोग्राम को इनोग्रेट किया, उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। और इधर का जो टीचर्स पैटर्निटी जो है आज स्पेशली हमारा वाइस प्रिंसिपल तागे गांबो सर हम लोग को इधर में कोऑपरेट करके उनका टीचर जितना भी टीचर पैटर्निटी है सब लोग आ करके हम लोग को साथ दिया है। उन सभी को मैं हम लोग का अपतनी कैरियर गाइडेंस का तरफ से हम लोग थैंक यू बोलने मांगता है। साथ में जो है हमारा दानीकुनिया फाउंडेशन हम लोग आज कोलैबोरेट करके प्रोग्राम किया है, और उन लोग जो है ये आज का जो है जितना भी हमारा प्रोग्राम को भी स्पॉन्सर कर रहा है। इसलिए मैं जो है स्पेशली हमारा दानीकुनिया फाउंडेशन का वहाँ का उनका जो है फाउंडर जो है दानी सुलू सर, हम लोग का सेक्रेटरी जो है, उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ हम लोग का ACJF का तरफ से। थैंक यू वेरी मच सर। आखिर में एक सवाल है कि आपका सुबह से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रहा है स्टूडेंट जो काउंसलिंग के लिए, तो कितना स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, और इसके बाद आज दानीकुनिया में किया है, तो आने वाला दिनों में और कहाँ में आप लोग इस तरह का काउंसलिंग रखेंगे? हम लोगों का ये जो है ऑनगोइंग प्रोग्राम है, हम लोग हमेशा ईटानगर में हम लोग करते आया है। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हम लोग हिजा स्कूल में कर सकते हैं, और लाइकवाइज मतलब जो कैपेसिटी ऑफ द हॉल को देख करके, जैसा आज हमारे इधर में कैपेसिटी हमारा 100 का कैपेसिटी है इधर में, लेकिन टर्न आउट हमारा मोर देन 150 का टर्न आउट हो गया है इधर में। तो साथ में हमारा बैठने की भी जगह नहीं है, फिर भी वी आर इनकरेज्ड एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हम लोग इस तरह से हम लोग का लड़का लोग जो है इधर में अपने आप मोटिवेट होकर के इधर में आया है। दैट्स व्हाट आई कैन से अबाउट द दानीकुनिया स्कूल का लड़का लोग का इधर में जो बहुत जोरदार अपना इंटरेस्ट दिखाया है इस हम लोग का जो काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। And he was born during 1938 and 39. The specific date is not known because there was no record at the time. Then Daनीkunia, he was actually
He was actually one of the most active social servant in the society. He had been associated with all the activities, development activities in Apatani Plateau and in the inter-Arunachal Pradesh. His name has been recorded as one of the first councillor. Somebody you might know the councillor, first councillor in the undivided Subansiri, and at that time it was NEPA, Northeast Frontier Agency. And during his entire career, he has devoted entire of his energy to develop our area and the entire Arunachal Pradesh. Miss Karapi Datta, daughter of Darai Datta, 65.2%. Congratulations, Miss Karapi Datta. Next, I would like to call the topper in class 12 science stream. She is Miss Bamin Ruth, daughter of Bamin Laya. She scored 84.8%. Miss Bamin Ruth, daughter of Bamin Laya. She scored 84.8% in science stream. Congratulations, Miss Bamin Ruth. Next, Miss Yati Kari, daughter of Yati Chada. She scored 70.4% in class 12 science. So today we have our father here, proud father here, Sri Yati Chada, father of Yati Kari, who scored 70.4% in class 12 science. Congratulations, sir. Next we have Miss Padu Kanya, daughter of Padu Chada. She scored 64.6% in class 12 science. Padu Kanya, daughter of Padu Chada. Congratulations, Miss Padu Kanya, for scoring 64.6% in class 12 science from Dani Kunya Government Higher Secondary School, Zero. Now next we have toppers from Commerce Stream. Fifth we have Miss Tissa Sarkar, daughter of Uttam Sarkar, who scored 80.8% in Commerce. Miss Tissa Sarkar, daughter of Uttam Sarkar, topper from Commerce Stream. Congratulations, Miss Tissa Sarkar. Next we have Sri, so many Miss, finally we have one Mr. Mr. Uji Roshan, son of Uji Robi, who scored 73.6% in Commerce. Sri Uji Roshan, son of Uji Robi, 73.6% in Commerce. Congratulations, Mr. Uji Roshan. Next we have Miss Minaki Boro, daughter of Kodumo Boro, who scored 71.2% in Commerce. Miss Minaki Boro, daughter of Kodumo Boro, 71.2% in Commerce. Congratulations, Miss Minaki Boro. Congratulations. Now we have toppers from Humanities. First is Mr. Dimay Kerme, son of Kimil Kula, who scored 81.2% in Humanities. Congratulations, Mr. Dimay Kerme. Topper in Humanities from Dani Kunya Higher Secondary School, 81.2% in Commerce. Kimil
Humanities. Congratulations, Langpu Sonia. Langpu Sonia, daughter of Langpu Tatung, 80.6% in Humanities from Dani Punya Higher Secondary School, Kerala. Now next we have Miss Surabhi Saikia, daughter of Boxidar Saikia, who scored 79.8% from Humanities. Miss Surabhi Saikia, daughter of Boxidar Saikia, 79.8% in Humanities. Congratulations, Miss Surabhi Saikia.